नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को अधिकाधिक पसंद किया जा रहा है और अनेक ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें वैश्विक बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से खादी सादगी का प्रतीक बनी रही, लेकिन अब इसे पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि खादी हर मौसम में हमारे शरीर के अनुकूल है और अब ये फैशन का भी एक हिस्सा बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज न केवल खादी की लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि दुनिया में कई स्थानों पर खादी बनाई भी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जिनमें एक तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम दौर में है। दूसरे चरण के अन्य 2 वैक्सीन में से एक हाल ही में तीसरे चरण में पहुंचा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यदि अब तक की तैयारियों की प्रगति जारी रही तो कोविड वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ खुराक अगले वर्ष जून और जुलाई के पहले उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने त्योहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। 7 दिन तक चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। कुल्लू से हमारे जिला संवाददाता आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार दशहरे में केवल 7 देवी देवता और 100 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति है। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है। दशहरा उत्सव का फेसबुक व यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,231 हो गई है। आज अभी तक 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 241 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 17,537 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक वर्तमान में 2,382 सक्रिय मामले हैं। राज्य में संक्रमण से अब तक 285 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। अब तक 70,78,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय कुल 6,68,154 मरीजों का इलाज चल रहा है। इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगभग 10.6 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 62,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान करीब 50,000 लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों में 578 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 11,41,000 जांच की गई। अब तक 10 करोड़ 25 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। देश में इस समय करीब 2,003 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने फॉर्म 9 और 9A में वार्षिक जीएसटी रिटर्न तथा फॉर्म 9C में सामंजस्य विवरण भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। फॉर्म 9 और 9A में वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरना उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक है जिनका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम था। वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 9C भरना भी 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए वैकल्पिक है। वहीं सरकार ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।